बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है JDBC यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो कि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। जितनी भी APIs हैं उनका बेसिक मकसद ये होता है कि वो डिफरेंट रिसोर्सेज को आपस में कम्युनिकेट करा रहे होते हैं। JDBC जो कि एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, इसका फंक्शन भी ये है कि ये जावा एप्लीकेशंस और डेटाबेसेस के दरमियान एज ए कम्युनिकेटर या एज ए ब्रिज काम कर रही होती है। जितने भी ऑपरेशंस डेटाबेस के रेलिवेंट जावा एप्लीकेशन के अंदर किए जाते हैं तो वो JDBC के थ्रू ही हो रहे होते हैं। आज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि इसका कोड कैसे लिखा जाता है और डिफरेंट डेटाबेसेस जैसा कि MySQL है, Oracle है, PostgreSQL है या कोई दूसरा डेटाबेस है, उसको किस तरह से जावा के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। एज एन एग्जाम्पल के तौर पर हम MySQL को यूज़ करेंगे। इस सारे प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम नेटबीन्स IDE को इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम ये भी सीखेंगे कि नेटबीन्स को और MySQL को आपस में इंटीग्रेट किस तरह से किया जाता है। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी नेटबीन्स भी इंस्टॉल्ड है, MySQL सर्वर भी इंस्टॉल्ड है और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि MySQL की क्यूरीज को आप जिसमें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। MySQL वर्कबेंच भी हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इनकी तीनों एप्लीकेशंस की अगर आपने स्टडी करना हो डिटेल से, उसका इंटरफेस कैसा होता है और उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं, इसके लिए हमारी अलग से तीनों एप्लीकेशंस की अलग से वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे, वहाँ से जाके आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। आज हम इसके अंदर JDBC की ड्राइवर को भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसको डाउनलोड किया जाता है और प्रोजेक्ट के अंदर इसको किस तरह से ऐड किया जाता है, और नेटबीन्स की जब इंटीग्रेशन की जाती है तो नेटबीन्स का डेटाबेस का जो मॉड्यूल है उसमें JDBC को किस तरह से ऐड किया जाता है। जब हमारा डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके साथ हम कुछ SQL की क्यूरीज भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि जावा प्रोग्राम, जावा एप्लीकेशन में से जावा के कोड के थ्रू किस तरह से SQL की क्यूरीज को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब हम नेटबीन्स के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें तीन तरह के टूल्स अवेलेबल होते हैं। एक आंट का होता है, एक मेवन का होता है और एक ग्रेडल का होता है। जो आंट का टूल है उसमें जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के दौरान आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डेडिकेटेड एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप JDBC ड्राइवर को आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेवन का या ग्रेडल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ ये लाइब्रेरी क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं होता, उसको मैनुअली आपने ऐड करना पड़ता है आपको। तो वो उसका हम तरीका भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कोड से। इसको कोड लिखने के लिए 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जब हम जो भी जावा कोड लिखते हैं, अगर आपने एक तरीका तो ये होता है कि आप जब कोड लिख रहे होते हैं तो उस दौरान ही आप जो है जो आप पैकेजेस ज़रूरत करते हैं तो उन पैकेजेस को आप साथ साथ जो है इंपोर्ट करते रहते हैं और अपना कोड लिखते रहते हैं। दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि किसी जावा के कोड के अंदर या प्रोग्राम के अंदर आपने कौन से जावा के पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं तो आप शुरू में ही प्रोग्राम के इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ शुरू में कुछ पैकेजेस इंपोर्ट कर लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब कोड लिख रहे होंगे तो वो IDE हमें हेल्प कर रही होगी कि हम थोड़ा सा कोड लिखेंगे और आप इसका बाकी कोड हमें शो कर रही होगी। इसमें प्रोग्राम में लिखने में आसानी भी होती है और उसमें हमें हेल्प भी मिल जाती है और उसमें इतनी एरर्स भी नहीं आती। तो पहला स्टेप जो JDBC की इम्प्लीमेंटेशन का है, जो कोड लिखने में हम जो पहला स्टेप लेते हैं वो हम ड्राइवर को लोड और रजिस्टर करते हैं। दूसरे स्टेप पे हम इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद हम जो डेटाबेस से उसको डेटाबेस से जो हमने डेटा उठाना होता है उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, उसका कोड लिखते हैं। उसके बाद जो है हम SQL क्यूरी को लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम रिसोर्सेज को क्लोज कर देते हैं। हमारा टोटल कोड होता है, उसमें हम उसको कोड लिखेंगे और सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो चूँकि हम नेटबीन्स की IDE हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, तो हम नेटबीन्स को ओपन कर लेते हैं। ये नेटबीन्स हमारी ओपन हो गई है। इसके ऊपर जो मेन मेन्यू है ये ऊपर और नीचे ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये इसके जो ऑलरेडी जो हमने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट की टैब होती है और साथ ये सर्विस की टैब होती है। प्रोजेक्ट की ये वाली टैब है और यहाँ से आप जो हैं ये ऊपर इसके मेन मेन्यू में फाइल का टैब होता है। फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ बस न्यू प्रोजेक्ट का क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं इसका जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। एक हमारे पास जावा विद मेवन आ रहा है, जावा विद ग्रेडल आ रहा है, जावा विद आंट आ रहा है। तो हम जावा विद आंट का टूल यूज़ करते हैं
और इसके आगे जावा विद आंड के आगे आप देखेंगे कि जावा एप्लीकेशन है। जावा एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है जावा एप्लीकेशन में, हमको इसका कोई और नाम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ रख देते हैं डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस कौन रख देते हैं, डेटाबेस। इसके बाद हम ये देखें, इसमें यहाँ जो है ना एक ये ऊपर तो ये आपका नाम आ गया, उसके बाद ये जहाँ फोल्डर आपका जहाँ सेव होगा वो आ रहा है, उसमें से ये /lib का ये लाइब्रेरी का एक फ़ोल्डर है जो कि इसमें डेडिकेटेड फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। इसी के अंदर हम जाके अपना JDBC का ड्राइवर ऐड करेंगे। तो उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दें। फिनिश के आपने क्लिक किया तो ये आपका प्रोजेक्ट नेटबीन्स में क्रिएट हो गया। जब नेटबीन्स में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट के नाम की ही एक क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जिस तरह से आप ये देखें, ये उसकी फाइल नज़र आ रही है डेटाबेस कॉन डॉट जावा, ये जावा की फाइल क्रिएट हो गई है ऑटोमेटिकली। और ये देखें पब्लिक क्लास डेटाबेस की क्लास यहाँ आ रही है। इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन मेथड भी मौजूद होता है और इसी मेन मेथड पे के अंदर जाके आपने JDBC की इम्प्लीमेंटेशन का कोड लिखना होता है। अब ये कोड हमारा तब रन करेगा जब हमारे पास JDBC ड्राइवर हमारे प्रोजेक्ट में ऐड होगा। तो हम सबसे पहले जाके JDBC का ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम गूगल में जाके उसको, या कोई भी सर्च इंजन है उसमें जाके हम उसको सर्च कर देते हैं JDBC के ड्राइवर को। MySQL JDBC ड्राइवर, ये हम डाउनलोड करना है। इसके हम एग्जैक्ट लिख देते हैं ताकि हम इसकी एग्जैक्ट सर्च क्यूरी हम लिख देते हैं JDBC ड्राइवर डाउनलोड, ताकि हम उसके MySQL के डाउनलोड के रेलिवेंट पेज पे पहुंच जाएं। ये हमने ये इसको क्यूरी की तो हमारे पास ये पेज MySQL का ओपन हो गया, MySQL डाउनलोड कनेक्टर। इस पर हमने क्लिक किया तो ये हम डायरेक्ट उस पेज पे आ गए जहाँ पे ये JDBC का ड्राइवर अवेलेबल है। ये कनेक्टर /j के नाम से अवेलेबल है और इसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो 9.4.0 है। अगर पुराना वर्जन आपने कोई डाउनलोड करना हो तो इसके आर्काइव्स में जाके ये सारे इसके पुराने वर्जन भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंटली हम इसका ये देखें ऊपर ये MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स है, इसके अंदर ये सारे जावा के ड्राइवर्स और बाकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल होती हैं। और आप यहाँ के आपका MySQL सर्वर है, MySQL वर्कबेंच है या बाकी एप्लीकेशन है, वहाँ से इस पेज पे यहाँ से क्लिक करेंगे तो उस पे वो मेन पेज भी ओपन हो जाता है जहाँ से आप सारा कुछ ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें आपको एक मेन्यू नज़र आ रहा है, इसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। यहाँ आप जाके आपने ऑप्शन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला सेलेक्ट करना है, इस पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये नीचे इसका 2 लिंक्स ओपन हो गए हैं डाउनलोड के लिए इस ड्राइवर के। एक तो आपकी फ़ाइल है कंप्रेस्ड टार आर्काइव और दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है ज़िप आर्काइव का। तो हम इसको ज़िप आर्काइव पे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे हमने क्लिक किया तो आगे ये हमें कह रहा है कि या तो आप लॉगिन करें या फिर डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लें। तो हम इसको डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दिया हमने और ये हमारा छोटा सा इसको साइज़ बहुत कम होता है, ये डाउनलोड हो गया है। इस पर हमने डाउनलोड के फोल्डर पे चले जाते हैं। हाँ, ये भी हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ज़िप फाइल है, कॉपी की हमने और यहाँ एक फ़ोल्डर में जाके हम यहाँ से ये ड्राइवर्स का एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा है, हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास इसकी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है और देखें ये हमारे पास ये है हमारा MySQL का फोल्डर बन गया है। और ये वाली फ़ाइल है, ये MySQL कनेक्टर J 9.4.0, ये आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी होती है। तो दोबारा हम जाते हैं नेटबीन्स में। नेटबीन्स में जाके ये देखें हमारा प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था डेटाबेस, ये लेफ्ट साइड पे ये मेन्यू में सारे प्रोजेक्ट्स के नाम आ रहे होते हैं और बाकी फोल्डर्स के नीचे खोल रहे होते हैं। डेटाबेस कॉन पे आप गए तो यहाँ आप देखेंगे नीचे आपको ये लाइब्रेरीज़ का फोल्डर नज़र आ रहा है। लाइब्रेरीज़ के फोल्डर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने ऐड जार /फोल्डर का ऑप्शन होता है, इस पर आपने क्लिक किया तो ये अब हमने डेस्कटॉप पे हमने अपना रखा था। डेस्कटॉप पे हम गए, डेस्कटॉप पे ड्राइवर का एक फ़ोल्डर था, वहाँ से हम उस फोल्डर के अंदर जाके हम ये हमारा आ गया ड्राइवर्स का फोल्डर। ये हमने ड्राइवर्स के फोल्डर पे गए, यहाँ ये हमारा MySQL कनेक्टर का फोल्डर आ गया। और ये देखें ये वाली फ़ाइल MySQL कनेक्टर, ये वाली फ़ाइल पड़ी है जार फाइल, इसको हमने ओपन पे क्लिक किया
तो आप देखेंगे कि ये हमारे, ये देखें ये लाइब्रेरी के फोल्डर में माई SQL कनेक्टर ये ऐड हो गया। अब हम जब कोड लिखेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम, ये हमारा जो है कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, कोड हमारा रन हो जाएगा, उसके बाद हमारी एक्सेप्शन आएगी, उसमें एरर आएगी। तो अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं JDBC को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसका कोड लिखने के लिए। सबसे पहले जो हमने आपको स्टेप बताया था वो हमने ड्राइवर को रजिस्टर करना है और लोड करना है। तो उसके लिए हम कोड जो लिखते हैं, कोड लिखने से पहले मैंने कहा कि हम पैकेजेस जो है इसके अंदर कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका जो ये जो इसका अपना पैकेज है, ये वाला जो हम प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसकी जो क्लास है इसके पैकेज के अंदर क्रिएट होती है, तो उसका अपना प्रोजेक्ट का ये वाला पैकेज है। बाकी कुछ जो है हम इसमें उनके जो बिल्ट इन पैकेजेस हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हम इस कोड में इस्तेमाल करेंगे। उसमें पहला पैकेज है हमारा कनेक्शन का, हम कर लेते हैं import java.sql.connection। ये एक हमारा कनेक्शन का पैकेज आ गया। उसके बाद हम एक कर लेते हैं साथ ही दूसरा पैकेज, हम हमारा ड्राइवर मैनेजर का इसमें इस्तेमाल होगा। तो ये हम दूसरा पैकेज ड्राइवर मैनेजर, ये देखिए नीचे ये ड्राइवर मैनेजर का ये हमने दूसरा पैकेज इंपोर्ट कर लिया। इसके साथ हमारा एक हमें स्टेटमेंट का इसका इंटरफेस, इसका पैकेज हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके साथ ये आ गया हमारा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। और साथ हमें इसमें अगर हम इसमें पहली क्वेरी हम सिलेक्ट की इसमें रन करेंगे तो उसके लिए हमें रिजल्ट सर्ट का हमें इंटरफेस ज़रूरत पड़ेगा। उसके लिए हम जो है पैकेज इसके लिए रिजल्ट सर्ट का भी इंपोर्ट कर लेते हैं। देखें ये रिजल्ट सेट का है, तो ये हमने 4 पैकेज हमें इस कोड में इस्तेमाल होंगे। एक्सेप्शन का एक जो है पैकेज वो भी इस्तेमाल किया जाता है अगर हमने इस्तेमाल करना हो। तो ये फिलहाल हमने 4 इसके पैकेजेस इंपोर्ट कर लिए। अब इसकी JDBC का इम्प्लीमेंटेशन का कोड जो है हमने इसके मेन मेथड के अंदर जाके लिखना है। अब जब हम कोड लिखेंगे तो उसमें हमने पहले बताया कि 3-4 स्टेप्स होते हैं। तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें डेटाबेस के कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे और कुछ इसके ड्राइवर के पैरामीटर्स चाहिए होंगे। तो हम मैन्युअली भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका बेहतर तरीका ये है कि आप ये हम इसको अपने नेटबीन्स को MySQL के साथ इंटीग्रेट कर ले, तो वहाँ से आप अपने पैरामीटर्स कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो। उसमें गलती के आप चांसेस इतने नहीं होते। तो आपने ये यहाँ से आप देखें ये प्रोजेक्ट्स की टैब है, यहाँ ये सर्विसेज की टैब नज़र आ रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे, अगर यहाँ ये सर्विस की टैब अगर आपको नज़र नहीं आ रही हो तो फिर आप ऊपर इसके विंडोज़ के ऑप्शन में जाते हैं और वहाँ से ये आपको देखें ये सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये सर्विस की टैब जो है यहाँ आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। करंटली ये अवेलेबल है यहाँ आपको ये डेटाबेस की टैब नज़र आ रही है, ये वाली ऊपर सबसे। यहाँ आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इस पर आपने न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने बेसिकली हमने जो JDBC का ड्राइवर जो हमने डाउनलोड किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे, डेटाबेस को MySQL को नेटबीन्स के साथ कनेक्ट करा देंगे। अब यहाँ ये ऊपर इसका आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, वहाँ देखें अगर आपको JDBC नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको न्यू ड्राइवर पे यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा JDBC MySQL JDBC, तो हम न्यू ड्राइवर पे क्लिक कर देते हैं। न्यू ड्राइवर पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पे आगे उसके बाद हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं जहाँ से हमने अपना ड्राइवर डाउनलोड किया था। डेस्कटॉप पे जाके वो ड्राइवर्स का एक फोल्डर था, ये आपको ड्राइवर्स का फोल्डर यहाँ से, ये ड्राइवर्स का फोल्डर है। ड्राइवर्स के फोल्डर पे जाके आपने, सॉरी ये ऐड नहीं हुआ, ड्राइवर्स का फोल्डर आपने ओपन किया और वहाँ MySQL कनेक्टर और ये वाला ये इस पर आपने ओपन पे क्लिक किया। ये देखें आपको यहाँ ये इस पर उसके बाद ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है MySQL का JDBC ड्राइवर। उसके बाद आप यहाँ नीचे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे देखें कुछ ऑटोमेटिकली इसने कुछ पैरामीटर्स उठा लिए, जिसका ये होस्ट है और पोर्ट है और ये नीचे इसका डेटाबेस का नाम है। यहाँ आपने अपना पासवर्ड लिखना है जो कि MySQL जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं और कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं वहाँ जो आप पासवर्ड में रखा होता है वही आपने यहाँ डालना होता है। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें और उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करें तो ये आपका टेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने वो बंद कर दिया अपना, अगर यहाँ से आप जाके उसको टेस्ट भी कर सकते थे डेटाबेस को, लेकिन ये डेटाबेस आप यहाँ आपका उसका कनेक्शन हो चुका है। ये देखें आप ये जहाँ से ये आप यहाँ पे
इस पे जाके देख सकते हैं कि ये ड्राइवर्स का ये टैब है। ड्राइवर के देखें ये MySQL कनेक्टर यहाँ पे ऐड हो चुका है, और ये साथ ये वाली विंडो भी यहाँ, ये वाला मेन्यू भी यहाँ, ये वाली टैब भी यहाँ अवेलेबल है ये MySQL की। तो इस पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेटाबेस MySQL को इससे आप कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करा सकते हैं। यहाँ से आपने ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, उसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लें, कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कनेक्ट दोबारा करेंगे तो आपका ये पासवर्ड आपसे रिक्वायर करेगा। अब यहाँ जो है आप देखें कि ये यहाँ इसको आप ओपन करें तो ऑलरेडी इसमें कुछ डेटाबेसेस आपको, यहाँ आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें आपको कुछ डेटाबेसेस इसके अंदर ये MySQL के नाम से है और नीचे अदर डेटा, ये वो वाले डेटाबेसेस हैं जो कि ऑलरेडी हमने MySQL में क्रिएट किए थे। यहाँ पर इंटीग्रेशन जब होगी तो सारे डेटाबेसेस यहाँ से नज़र आ रहे हैं और यहाँ से भी आप जो हैं सारे ऑपरेशंस अपने परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से कि ये डेटाबेस सकीला के नाम से है तो उसकी आप टेबल्स जो हैं, आप कोई भी टेबल खोल के आप उसको डेटा देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें ये क्यूरी भी ऑटोमेटिकली ये आ गई है सिलेक्ट की, और नीचे आप देखेंगे कि आप इसमें शायद डेटा मौजूद नहीं है, इसमें हम व्यू डेटा करेंगे। ये देखें आपको नीचे आपको सारा दूसरा टेबल हमने ओपन किया, उस डेटा भी सारा आपको नज़र आ रहा है। बाकी डेटा मैनिपुलेशन की सारी क्यूरीज भी, डेटा क्रिएट भी आप कर सकते हैं, उसके मेन्यू भी अवेलेबल होता है। और इसके अलावा आप बाकी ऑपरेशन जितने भी डेटाबेस से रेलिवेंट है वो वहाँ से आप कर सकते हैं। डेटा आपने ये इंसर्ट करना है या रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, सारे ऑप्शन यहाँ NetBeans के अंदर ही मौजूद होते हैं। यहाँ से आप सारे अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो करेंटली तो हमने इसको इसलिए इंटीग्रेट किया ताकि हम यहाँ से पैरामीटर्स उठा सकें कोड के अंदर। अब हम यहाँ NetBeans पे दोबारा आ जाते हैं। NetBeans पे आके हमने उसका कोड दोबारा, सॉरी ये सर्विसेज का टैब, ये प्रोजेक्ट वाले टैब पे हम आ गए। प्रोजेक्ट पे हमने अपना ये हम यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे थे ये। अब इसमें अपना कोड हम लिखते हैं। तो पहला जो हमने स्टेप था वो था लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। उसके लिए हम कोड लिखते हैं। उसमें के लिए कोड होगा हमारा क्लास डॉट फॉर नेम। क्लास डॉट फॉर नेम की स्टेटमेंट हम लिखेंगे, और यहाँ ये आपको जो क्लास नेम नज़र आ रही है इस जगह पे, यहाँ आपने इसकी डेटाबेस की स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ इन्वर्टेड कामास के अंदर यहाँ आपने डेटाबेस की स्टेटमेंट को लिखना है। उसके लिए मैंने ये सर्विसेज के अंदर जाएंगे। सर्विसेज के अंदर जाके आपने ये जो आपको टैब यहाँ बनी है डेटाबेस इंटीग्रेशन के बाद, यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे कि यहाँ आपको ड्राइवर क्लास नज़र आ रही है ये वाली। इसके आगे ये छोटी सी ये टैब बनी होती है ये वाली, इसके आगे ये टैब है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका ड्राइवर की स्टेटमेंट यहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप उसको अपने कोड में पेस्ट कर दें। मैन्युअली भी लिख सकते हैं ये चीज़, क्योंकि ये जो भी कोड लिखेंगे इसका यही लिंक इस्तेमाल होता है। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दी ड्राइवर को अपलोड रजिस्टर करने के लिए। ऑल्दो कि ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आपका कोड रन हो जाएगा, लेकिन अमूमन ये जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है ये कोड इसमें लिखा जाता है। अब इसमें ये एरर दे रहा है क्योंकि जब डेटाबेस को हम इसका कनेक्शन जब इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं इसमें अमूमन एरर आ रही है। तो इस तरह का जो कोड होता है उसको ट्राई कैच के अंदर लिखा जाए ताकि हम उसकी कोई एक्सेप्शन आए तो हम उसको ट्रेस कर सकें। तो ऊपर हम ट्राई का कोड लिखेंगे। ट्राई के कोड के अंदर वो आप लिखते हैं कोड जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा ट्राई का यहाँ से ये ट्राई का कोड हो गया। उसके बाद हम कैच का कोड लिखते हैं। कैच के अंदर जाके हमने लिखना है कैच, यहाँ हम जो है एक्सेप्शन ई लिखना है हमने, और उसके बाद नीचे हमने उसको जो एक्सेप्शन आएगी उसको हमने डिस्प्ले कराना है कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं। हम जावा का कोड लिखते होते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन।
इसके अंदर जाके आप जब जो एरर आएगी तो उसके पीछे आप कोई ना कोई स्टेटमेंट आपने लिखनी है। यहाँ बेशक आप एरर लिख दें, एक्सेप्शन लिख दें, जो भी वर्डिंग आपको जो है सूटेबल हो आप यहाँ लिख सकते हैं, ताकि ये जब एरर आए तो हमें पता चले कि ये डेटाबेस की एक्सेप्शन है। ये हमने कोड लिख दिया, उसके आगे आपने ई डॉट गेट मैसेज ई डॉट गेट मैसेज का फंक्शन लिख दिया और ये हमारा ट्राई कैच का ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी एरर आ रही है ये। अच्छा, ये हमने जो है ये इस पर हमने नोटेड कॉमर्स नहीं डाला ये, उसके अलावा ये एक एक्सप्रेशन पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो ये हमारा ट्राई कैच का कोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हम इसका कनेक्शन इंटरफेस इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमने कनेक्शन का इंटरफेस इस्तेमाल करेंगे। जो ऊपर हमने इसका पैकेज इंपोर्ट किया था java.sql.connection का, इस पैकेज का हमने एक इंटरफेस यूज़ करना है कनेक्शन के नाम से। ये स्पेलिंग इसकी कनेक्शन सी इस पर कैपिटल लिखना है और कनेक्शन का पूरा वर्ड लिखना है। अब यहाँ इस पर कनेक्शन का हम यहाँ एक वेरिएबल या एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। वो अब कोई भी जो है इसमें CON लिख दें, कनेक्शन लिख दें, वो हम क्रिएट करेंगे। और कनेक्शन तब इस्टेब्लिश होगा कि हम इसको कुछ पैरामीटर्स इसमें हम कुछ पैरामीटर्स को पास करेंगे डेटाबेस के रेलेवेंट। इसमें हम डेटाबेस का URL पास करना होता है, डेटाबेस का पासवर्ड पास करना होता है और डेटाबेस का नाम इसको पास करना होता है। तो वो हम एक मेथड है driver.manager.getConnection, उसके थ्रू हम सारे पैरामीटर्स को पास करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्राइवर manager.getConnection। ये देखें आप, ये वाला मेथड है। अब यहाँ देखें ये इस जगह पे हमने इन कॉमर्स के अंदर हमने 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। एक तो हमने इसका डेटाबेस का URL लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और साथ उसका पासवर्ड लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और साथ हमने डेटाबेस इसका अपने डेटाबेस का नाम लिखना है और साथ हमने उसका पासवर्ड लिखना है। सॉरी, डेटाबेस के यूज़र और उसका पासवर्ड हमने लिखना है। ये तीसरा हमारा यहाँ पे हमारा ये यूज़र और तीसरा पासवर्ड का आ जाएगा। अब यहाँ से हमने ये तीनों हमने इसको भी हम जहाँ जाके सर्विसेज के अंदर जाएंगे। ये सर्विसेज के अंदर जाके यहीं से हम जहाँ से पहले ये वाली टैब है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से आपको ये ड्राइवर URL नज़र आ रहा है, ये वाला इसको भी आप यहाँ से क्लिक करके इसको आपने पूरा नहीं कॉपी करना, बल्कि ये 3306 तक जो है ना आपने इसको कॉपी कर लेना है। ये आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके ये टैब्स क्लोज कर दें और यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप इनको पेस्ट कर दें। इसके 3303 के साथ हमारा जो है डेटाबेस का स्लैश के बाद डेटाबेस का नाम आएगा। यहाँ हमारा यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ हमारा पासवर्ड आ जाएगा। ये शुरू में भी आप जो है कोड में जाके वेरिएबल्स क्रिएट करके उनको ये उनका URL यूज़र नेम और पासवर्ड पास कर सकते हैं और यहाँ कोड इसके अंदर जो है मेथड के अंदर भी यहाँ लिख सकते हैं। अब चूँकि हमें यहाँ डेटाबेस चाहिए होता, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हमने पहले भी यहाँ देखा है। ये नेटबीन्स में इसके सर्विसेज टैब के अंदर कुछ हमारे पास डेटाबेसेस मौजूद हैं। ये तो हम यहीं पे जाके नेटबीन्स के अंदर भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमारा MySQL वर्कबेंच है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है MySQL की क्यूरीज को लिखने के लिए और उनकी सारे ऑपरेशन उसके डेटाबेस के रेलिवेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। इसमें हमने लॉगिन किया। लॉगिन करके यहाँ भी ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस हैं, लेकिन यहाँ हम छोटा सा डेटाबेस एक और बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ से क्रिएट न्यू स्कीमा या क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया हमने। यहाँ से हम स्कूल छोटा सा जो है ना स्कूल के नाम से एक डेटाबेस बना लेते हैं। स्कूल हमने लिख दिया और उसको हमने नीचे अप्लाई पे क्लिक किया। अप्लाई किए, उसका जो है सारा हमारे पास उसकी SQL का कोड SQL का सारा सिंटैक्स लिखा हुआ आ गया। ओके किया, फिनिश किया, तो ये हमारे पास स्कूल के नाम से ये आप देख के यहाँ पे आपको स्कूल के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया।
अब इसमें हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, और इसका हम नाम रख देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट रख लेते हैं और उसके अंदर कुछ कॉलम्स जो हैं डिफाइन कर लेते हैं। पहला जो है हम उसकी स्टूडेंट की आईडी बना लेते हैं, आईडी को हम एज ए प्राइमरी की यूज़ कर लेते हैं और छोटा सा एक टेबल बनाएंगे। दूसरा हम इसमें नेम का एक कॉलम बना लेते हैं और नेम के साथ हम इसके साथ एक उसके सब्जेक्ट का कॉलम बना लेते हैं, सब्जेक्ट का कॉलम हम बना लिया। ये हमारे पास जो है ये 3 इसके कॉलम बन गए। इसको हम अप्लाई किया हमने। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका ये टूल इस्तेमाल करने का ये ज़रूरत है कि क्यूरीज आपकी जो है सारा सिंटैक्स खुद ही क्रिएट कर देता है। आपने अप्लाई किया और फिनिश किया तो ये आपका ये टेबल भी एक क्रिएट हो गया। देखें इसके अंदर आपको स्टूडेंट का टेबल नज़र आ रहा है। यहाँ से आपने इसको व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसके अंदर कुछ एंट्रीज भी हम कर लेते हैं। इसकी आईडी है पहली, कोई भी डाल लेते हैं, 1001 डाल लेते हैं, नेम डाल लेते हैं, अब्दुल्ला डाल लेते हैं। इसका सब्जेक्ट हम CS डाल लेते हैं। एक और जो है एंट्री कर लेते हैं 1002, इसको हम उमर के नाम से कर लेते हैं। इसको बिजनेस कर देते हैं सब्जेक्ट। इस तरह से यहाँ हम एक और एंट्री भी कर लेते हैं 1003 और यहाँ इसको स्नैन के नाम से एंट्री कर ली और यहाँ से हमने इनको सब्जेक्ट रख दिया, कोई भी रखते हैं आप, इसमें एजुकेशन रख दें, एजुकेशन के नाम से कर दिया। एक एंट्री आखिरी एक और कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ डेटा भी हमें नज़र आए। आयशा के नाम से कर लेते हैं और यहाँ हम इनको कोई भी सब्जेक्ट रख देते हैं, हम इसको सोशल साइंसेस कर देते हैं, सोशल साइंस। ठीक है जी। उसके बाद ये देखें हमारे पास ये, उसके बाद ये अप्लाई पे हमने क्लिक किया, ये अप्लाई और ये फिनिश, तो ये देखें हमारे पास जो है ना एक डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। इसको व्यू करना चाहें तो ये हमारे पास 3-4 एंट्रीज हो गई हैं। इसी डेटाबेस को हम आगे इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हम नेटबीन्स में जाते हैं। नेटबीन्स में जाके स्कूल के नाम से, यहाँ चूँकि डेटाबेस का नाम एंटर करना है तो हम स्कूल एंटर कर देते हैं। यहाँ अगर आप देखना चाहें कि आपका इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है कि नहीं, इससे पहले कि आप क्यूरीज में एग्जीक्यूट करें तो आप इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं, system.out.println कनेक्शन। यहाँ हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं। इस पर हमने रन फाइल पे क्लिक किया तो ये देखिए मैसेज आ रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिश का, मतलब हमारा यहाँ तक कोड ठीक है, हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। जब कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद आपने डेटाबेस से आपने कोई डेटा रिट्रीव करना है या उसको कोई डेटा अपडेट करना है, तो उसके लिए हम अभी अपनी क्वेरी लिखनी है। अभी आप देखें ऊपर हमने जो पैकेज इसका इंपोर्ट किया था वो java.sql स्टेटमेंट, इसका हम इंटरफेस इस्तेमाल करेंगे स्टेटमेंट के नाम से। स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का इंटरफेस है।
इसको बाद लोग क्लास भी पढ़ते हैं, जैसे ये कनेक्शन, ये स्टेटमेंट है या कनेक्शन है, इंटरफेस भी कहते हैं। इंटरफेस लिए कहा जाता है कि जो हम कोड लिखते हैं तो इसमें सिर्फ माईसीक्वल के लिए फिलहाल तो हम एज ए एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी डेटा बेस कनेक्ट करना चाहें तो यही वाले आपके इंटरफेस इस्तेमाल होंगे। और इसमें एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि एक ही कोड के जरिए आप डिफरेंट डेटाबेसेस को, सिर्फ आप डेटाबेसेस के पैरामीटर्स चेंज करने हैं और आप इसी कोड को इस्तेमाल करके किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये सारे जो हैं हमारे इंटरफेसेस हैं। पहले कनेक्शन का था और ये स्टेटमेंट का है। इसमें स्टेटमेंट में अब आप इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे या वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कोई भी हम इसमें नाम दे सकते हैं, stmt का कर लेते हैं। और अब यहाँ स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए हम ये कनेक्शन का इंस्टेंस या ये वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये हमारा इसका कोड हो जाएगा। ये तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारा डेटा हमारा रिट्रीव करेगी डेटाबेस से। ये जब हम स्टेटमेंट लिख लेंगे उसके बाद हमने क्यूरी लिखनी है डेटाबेस की कि हम क्या करना चाहते हैं। हम कोई सिलेक्ट की कमांड इस्तेमाल करना चाहते हैं, डेटा व्यू करना चाहते हैं, कोई अपडेट करना चाहते हैं या दूसरा ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ हम एक सिलेक्ट की क्यूरी लिख लेते हैं। स्ट्रिंग क्यूरी, कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप यहाँ जाके आपने इसका हमने स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाया है तो स्टूडेंट का वो डेटा रिट्रीव कर लेते हैं। इसलिए हम लिख लेते हैं सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारी एसक्यूएल की क्यूरी आ गई। उसके बाद हमने अब जब ये हमारी स्टेटमेंट ये वाला जब हमारा इंस्टेंस जब ये रिट्रीव करेगा डेटा हमारे डेटाबेस से, तो वो डेटा हमारे पास टेम्परेरीली हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट सेट की फॉर्म में। जो ऊपर हमने पैकेज हमने एक इंपोर्ट किया था java.sql.resultset, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे डेटा को टेम्परेरीली अपने पास रिट्रीव करने के लिए। तो ये है हमारे पास रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट के अंदर इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, RS के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। और अब जो है हमारा ये स्टेटमेंट वाला ये वाला हमारे पास जो इंस्टेंस है ये इस्तेमाल होगा। और हम यहाँ से जाके क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट क्यूरी। ये वाली स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट क्यूरी की। ये देखें क्यूरी का वेरिएबल उसने खुद ही उठा लिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है रिजल्ट्स। ये हमने जो है रिजल्ट सेट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया RS के नाम से। और उसके बाद हम इसको अब ये रिजल्ट सेट जो है हमारे पास डेटा जो है टेम्परेरी डेटा हमारे पास चंक ऑफ डेटा आ गया है। अब रिजल्ट सेट में इस तरह होता है कि आपने इसका डेटा कॉलम के हिसाब से वहाँ से रिट्रीव करना होता है। आपने ये देखना होता है कि स्टूडेंट का हमने टेबल बनाया हुआ है, उसका डेटा हम डेटाबेस से उठाना है तो कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो उन कॉलम्स के अगेंस्ट हम उसके वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं rs.next का। RS का जो है इंस्टेंस हमने क्रिएट किया और नेक्स्ट का ये मेथड इस्तेमाल हो गया। तो उसमें हम हर कॉलम के अगेंस्ट उसका एक जावा का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। और वो इंट है तो इंट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो पहला हमारा जो कॉलम था वो आईडी था जो कि इंट था, तो हम यहाँ पे एक इंट आईडी के नाम से इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसको rs.get इंट का मेथड इस्तेमाल करके इसको हम रिट्रीव कर लेंगे। अब यहाँ इसके अंदर ये जो मेथड है इसके अंदर जो पैरामीटर आपने पास करना है वो उसका कॉलम नेम पास करेंगे। कॉलम नेम था हमारा आईडी, हमने वेरिएबल आईडी बना दिया और कॉलम नेम भी हमने ये आईडी बना दिया। तो ये हमारा पहला ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। उसके बाद हम दूसरा हमारा नेम था, नेम हमारा स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग नेम के नाम से बना लेते हैं और इसमें rs.get स्ट्रिंग हो जाएगा। इसका भी हमने यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे उसका हम नेम है तो नेम ही रख देते हैं यहाँ पे।
तो वेरिएबल भी नाम नेम के नाम से होगा, कॉलम भी उसका नेम भी है, तो इसमें एक जैसे भी रख लें तो कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अगली हमारी स्ट्रिंग है। अगला हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को SUB रख देते हैं ताकि ये कोई भी इसमें वेरिएबल आप नेम चेंज भी कर, लाजमी नहीं कि कॉलम का नेम ही हो। स्ट्रिंग SUB इज इक्वल टू, सब्जेक्ट के लिए SUB रख दिया हमने, इसमें भी RS डॉट गेट स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसमें भी यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमर्स में आप उसका कॉलम का आपने पूरा नाम, जो कॉलम का नाम है वही आपने लिखना है डेटा रिट्रीव करने के लिए। ये क्या हमारा, अब हमने इसको डिस्प्ले कराना है, तो हम लिखेंगे इसमें जिस जावा में स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट वाली, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और चूँकि हम वो हमारा इसमें नीचे हमारी इसी आउटपुट में कोड में डिस्प्ले होगा, तो हम थोड़ा सा उसको एक छोटी छोटी साथ जो है स्टेटमेंट लिखते जाते हैं ताकि वो डेटा हमें पता चले कि कौन सा डेटा हमारे पास आया। तो हम सबसे पहले जो है उसकी ID रिट्रीव करेंगे, तो ये हमारे पास पहले उसकी ID आ जाएगी। ID को उसके बाद ID का ये स्टेटमेंट आ जाएगी, इसकी स्ट्रिंग आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो है वेरिएबल है ID, वो यहाँ से उसकी वेरिएबल ले लेगा। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, नेम आप लिख लें, नेम के बाद उसका नेम आ जाएगा, नेम के बाद आपने यहाँ उसका नेम का, यहाँ से आपने इसका नेम का वेरिएबल रिट्रीव कर लेना है। उसके बाद अगला आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ आपने उसका सब्जेक्ट लिख दिया, और यहाँ उसके बाद आपका अब रिट्रीव कर लेंगे सब्जेक्ट का वेरिएबल। ये हमारा कोड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नीचे आ गया यहाँ तक। आखिर में हमने ये हमारा कोड हो गया उसको डेटा रिट्रीव करने का। अब हम यहाँ जो है अपने रिसोर्सेज को क्लोज कर देते हैं। हमने 3 इंस्टेंस हमने क्रिएट किए थे, एक कॉन का कनेक्शन का डॉट क्लोज, ये हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा इंस्टेंस क्रिएट किया था हमने स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट डॉट क्लोज, ये भी हम इसको इधर क्लोज कर देते हैं। तीसरा हमने रिसोर्स था हमारा RS का रिजल्ट सेट का, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा आखिरी स्टेप था रिसोर्सेज का रिलीज़ करने का। यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, रिसोर्सेज हमारे रिलीज़ हो जाएंगे। इसको आखिर में यहाँ इस तरह से हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिसोर्सेज रिलीज़, तो उसकी खास ज़रूरत नहीं है, हमने कोड में लिख दिया तो इतना ही सफिशिएंट है। अभी हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। ये देखिए हमने ऊपर इसके जावा के पैकेजेस इंपोर्ट किए थे, उसके बाद हमने नीचे ये ड्राइवर को लोड रजिस्टर अपलोड किया, उसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर उसका पैरामीटर डाला, स्टेटमेंट डाली। उसके बाद हमने कनेक्शन कान का ये कोड कनेक्शन का इंटरफेस जो है उसमें हमने उसका इंस्टेंट क्रिएट किया, और उसके अंदर सारे डेटाबेस के और उसका यूज़र और पासवर्ड जो है इसके हमने पैरामीटर्स इंटर किए। उसके बाद हमने स्टेटमेंट किए, ये क्रिएट स्टेटमेंट की हमने एक जो है कोड लिखा, उसके बाद हमने क्यूरी लिखी डेटाबेस से, और उसके बाद हमने रिजल्ट सेट का मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने सारा डेटा जो भी उस पर रिट्रीव करना है उसका हमने कंप्लीट कोड लिख दिया। अब हम इस कोड को रन करते हैं, तो हमने रन फाइल किया। ये हमारा कोई एरर आ रही है इसमें, हम देख लेते हैं। ये डेटाबेस ये हमने फ्रॉम यहाँ नहीं लिखा, फ्रॉम स्टूडेंट। अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमने रन की, देखें सारा डेटाबेस ये हमारा नीचे ही आउटपुट। हमको थोड़ी इसकी विंडो बड़ी कर लेते हैं। ये देखें हमारा ऊपर हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश का जो हमने किया था वो उसका आ रहा है, नीचे ये सारा डेटा जो है ना ID 101 नेम और जो भी पूरा डेटा हमने वहाँ से उठा लिया। इसलिए कि हमारा इसका मतलब है कि हमारा ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और हमें क्यूरी भी हमने उसकी हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। अब कोई और क्यूरी करना चाहें उसमें से, ये तो हमारी सेलेक्ट की थी। अगर हम कहते हैं कि डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम जो है जस्ट जाके हमने उस क्यूरी को चेंज करना है।
इसको हम कर लेते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो यहाँ उसके 3 ही हैं कॉलम्स, एक हमारा आईडी है, दूसरा हमारा नेम का है और तीसरा हमारा सब्जेक्ट है। ये तीनों लिख लेते हैं और आगे इसकी वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी 1005 कर देते हैं पहले को। इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कामास जो है उसके ऊपर उसमें आपने लिखना है इसको। ये हो गया, ये हो गया कॉमा। दूसरा जो है हम कोई और नाम लिख देते हैं, मतलब आरिफ लिख देते हैं इसमें। दूसरा हमारा हो गया, उसके बाद कॉमा डाल के हमने तीसरी एंट्री थी वो भी हमको इसमें लिख लेते हैं। सब्जेक्ट जो है आपका उसमें आप कोई भी लिख लें, यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी लिख देते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी हमने कोड में चेंजेस करनी है क्योंकि यहाँ पे पहले थी हमारे पास सिलेक्ट की और हमने अभी अपडेट की करना है। तो हम यहाँ इसको अब रिजल्ट सेट वाले फंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी हमें। अब हमने यहाँ इंट इंसर्ट के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं और यहाँ पे क्यूरी की बजाय हम अपडेट लिख देते हैं। उसके बाद आप नीचे वाला कोड ख़त्म कर देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि हम डाटा अपडेट ठीक नहीं कर ले, बल्कि हम अपडेट कर रहे हैं, एक हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ से भी ये कोड आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सिर्फ डिस्प्ले करा दें आप डेटा इंसर्टेड और आगे आप इसका जो इंसर्ट का वेरिएबल है ये हो जाएगा। इसमें कुछ एरर्स आ रही हैं तो हम इसको ये वाला मेथड भी इसकी चूँकि हम इंस्टेंस नहीं है तो इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ये हमने कोड लिखा है अपनी एक नई वैल्यू उसमें एंटर करने के लिए। तो इसको हम अभी रन करते हैं। ये हमने रन किया तो ये देखें इसका आउटपुट की हमने विंडो हमने छोटी की हुई है। तो ये देखें ये हमारा डेटा इंसर्टेड, ये हमारा सक्सेसफुली ऊपर तो हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश वाली स्टेटमेंट आ रही है, नीचे डेटा इंसर्टेड, इसका मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए। अब हम जाके MySQL में देख लेते हैं, इसको हम जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें हमने जो नई एंट्री की है 1005 आरिफ पब्लिक पॉलिसी, तो वो ये एंटर होगी। इसका मतलब है कि हमारा अपडेट की क्यूरी भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। नाजरीन, वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि जब हम नेटबीन्स में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें 3 तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। एक उसमें आंट का होता है, एक मैवन का होता है और एक ग्रेडल का। अभी हमने आंट का टूल इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसमें हमने सीखा कि JDBC ड्राइवर को किस तरह से ऐड करते हैं। अब हम सीखेंगे कि मैवन में और ग्रेडल में किस तरह से JDBC ड्राइवर को ऐड करते हैं, क्योंकि आंट में जब हमने क्रिएट किया प्रोजेक्ट उसमें एक डेडिकेटेड फोल्डर मौजूद था जहाँ के हम ऐड कर देते हैं अपना JDBC ड्राइवर को। और इन टूल्स में मैवन में और ग्रेडल में डेडिकेटेड फोल्डर नहीं होता तो हम उसको मैन्युअली ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें ये किस तरह से हम सारा कुछ काम करेंगे, उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम मैवन में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ हम ऊपर मेन मेन्यू फाइल में चले गए, वहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। तो उसके बाद आप यहाँ पे ये देखें ये जावा विद एंड जो है हमने पहले कर लिया था। उसके बाद ये आगे और ऊपर ये जावा विद ग्रेडल है और उसके ऊपर जावा विद मैवन है। तो ये मैवन के अंदर आप आ जाएं, उसके आगे ये जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर लें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। तो अब यहाँ हम एक नया प्रोजेक्ट इसमें बना लेते हैं, डेटाबेस कनेक्शन के नाम से। अब देखिए यहाँ आपको कोई भी डेडिकेटेड फोल्डर नज़र नहीं आ रहा जो कि यहाँ आप क्रिएट कर सकें और उसमें अपनी जार फाइल को जो आपके JDBC की फाइल है उसको आप प्लेस कर सकें। तो अब यहाँ पे आप इसको करंटली इसको फिनिश कर लें।
ये आपने फिनिश कर दिया तो ये देखें डेटाबेस कनेक्शन के नाम से एक आपका प्रोजेक्ट ये इधर यहाँ पे पहला जो हमने किया था आर्ट में डेटाबेस कौन था, तो ये हमने पूरा डेटाबेस कनेक्शन लिख दिया ताकि थोड़ा सा उसका नाम का डिफरेंस आ जाए। अब देखें इसके अंदर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट फोल्डर्स आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी लाइब्रेरी के नाम से फोल्डर अवेलेबल नहीं है। ये देखिए आप कोई भी खोल लें, डिपेंडेंसीज का खोल लें, जावा डिपेंडेंसीज का खोल लें, तो आपको यहाँ भी कोई भी लाइब्रेरी का फोल्डर नहीं मिलेगा। तो उसका तरीका ये है कि ये आपको नीचे एक इसी प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज का एक फोल्डर नज़र आ रहा है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर में ऐड डिपेंडेंसीज पे जाना है। ऐड डिपेंडेंसीज पे जाएंगे तो आपको ये ऐड डिपेंडेंसीज का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आपको कुछ चीज़ें ऊपर ग्रुप आईडी यहाँ आपने ऐड करनी है, ये आर्टिफैक्ट आईडी है और वर्जन है, सारा कुछ हमने ऐड करना है। लेकिन हमारे पास ये हमने JDBC ड्राइवर के लिए ऐड करना है, लेकिन हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि आप इसके लिए मेमन रिपोजिटरी यूज़ करते हैं। मेमन रिपोजिटरी एक सेंट्रलाइज स्टोरेज लोकेशन है जिसमें जो है प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट्स पड़े होते हैं, जिस तरह कि आपकी लाइब्रेरीज हैं, प्लगइन्स हैं, इस तरह से बिल्ड रिलेटेड फाइल जो है सारी इसके अंदर पड़ी होती है। तो JDBC ड्राइवर का भी सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ अवेलेबल होती है। तो हम उसको सर्च कर लेते हैं पहले मेमन रिपोजिटरी को। इसकी मेमन रिपोजिटरी की अपनी वेबसाइट है, किसी भी सर्च इंजन में जाके हम उसको सर्च कर लेते हैं। जिस तरह के गूगल है, गूगल में हम चलेंगे, गूगल में हमने जाके मेमन रिपोजिटरी आपने टाइप करना है, तो आप देखेंगे ये आपको मेमन रिपोजिटरी की वेबसाइट ओपन हो गई। ये इसका लिंक है मेमन रिपोजिटरी का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके पास मेन उनका ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर आप देखें टॉप पे तो यहाँ ये एक सर्च की टैब दी हुई है, जिसमें आपने अपना MySQL JDBC ड्राइवर, पहले भी हमने सर्च किया था, इसमें ये MySQL JDBC ड्राइवर ऑलरेडी ये आ रहा है, जिसमें हमने यहाँ एंटर करने के बाद आपने ये इस टैब पे सर्च वाली पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करके करेंगे ये देखें आपको हमने ये MySQL कनेक्टर जावा वही ये जो JDBC का ड्राइवर हमने डाउनलोड किया वही आपको उसी का नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने ये स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे आपको ये देखें आपको डिफरेंट वर्जन इसके नज़र आ रहे हैं, 9.4, 9.4.0, 9.3.0, 9.4.0 लेटेस्ट वर्जन था जो हमने डाउनलोड किया था। तो इसी पे हम ये यहाँ पे आपने क्लिक करना जहाँ 9.4.0 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक किया आपने। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये पास जो लिंक ओपन हुआ है उसमें ये नीचे आप स्क्रॉल करके आए तो आपको ये देखें आपको ये एक आपको ये ग्रेडल है, ये मेवन है। तो ये मेवन वाले टैब पे आपने क्लिक करना है और उसके अंदर देखें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी ये मेवन रिपोजिटरी है और ये देखें MySQL कनेक्टर J, इसका ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप आईडी भी इसकी लिखी हुई है, आर्टिफैक्ट आईडी भी लिखी हुई है और वर्जन भी लिखा हुआ है। यहाँ से आप बेशक माइनली इसको कॉपी करके एक एक करके कॉपी ले जाएं या फिर आप इसको वहाँ जाके टाइप कर लेते हैं। पहले हमारे पास था, हमें वो मांग रहा था ग्रुप आईडी। अब वहाँ जाके अगर नेटबीन्स में देखें तो आपको पहली इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा था ग्रुप आईडी, वो हमने कॉपी की वहाँ से पेस्ट कर दी। com.mysql इसकी ग्रुप आईडी है। उसके बाद हम दोबारा वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद हम ये हमसे मांग रहा है आर्टिफैक्ट आईडी, तो वहीं हम चले गए। देखें आपको ये उसके नीचे आपको ये आर्टिफैक्ट आईडी ये लिखी हुई है, ये आप यहाँ से कॉपी करें। MySQL कॉपी किया आपने और दोबारा आपने ये नेटबीन्स में जाके आपने ये देखें आर्टिफैक्ट आईडी को आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। MySQL कनेक्टर J, ये उसकी जो है आर्टिफैक्ट आईडी है। आप कॉपी वहाँ से टाइप भी कर सकते हैं और पेस्ट करना चाहें तो ये इसमें गलती के चांसेस नहीं होते। ये वर्जन है तो वर्जन तो आपको याद होगा 9.4.0 था, लेकिन यहाँ आप दोबारा हम देख लेते हैं। ये हमारा वर्जन देखें, कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ों को करके लिख लें, उसमें आपको मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ उसको हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने उसको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक किया आपने, ये देखें आपको डिपेंडेंसीज के फोल्डर के अंदर आपका MySQL कनेक्टर 9.4.0 ये 4 फाइल है इसमें ऐड हो गई है। अब हम चेक भी कर लेते हैं आया हमने जो जार फाइल ऐड हुई है ये अपना फंक्शन भी कर रही है कि नहीं। इसके लिए हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये डेटा कनेक्शन का जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर जो एक फाइल है जो भी क्रिएट हुई है डेटाबेस कनेक्शन, इसी के अंदर जो हमने कोड लिखा है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आर्ट का टूल यूज़ करते हुए, तो वही हम इसके अंदर पेस्ट करके इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारी डेटाबेस कनेक्शन की फाइल थी यहीं से कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि मैं दोबारा
लिखना ना पड़े। पहले ये वाला पोर्शन इसका कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन की फ़ाइल है, तो ये हमने यहाँ तक इसमें पेस्ट कर लेते हैं। पैकेजेस का हमें कह रहा है, पैकेजेस उसने ऑटोमेटिकली तीनों पैकेजेस आ गए हैं। एक पैकेज हमारा हमें, चूँकि हमें रिजल्ट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट सेट वाले पैकेज की ज़रूरत नहीं है, तो हमें वो बस 3 पैकेजेस हमारे लिए काफ़ी है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये अभी आप हम इसको रन करके, बल्कि इसमें हम क्योंकि इंसर्ट की क्यूरी है तो ये डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगी, तो यहाँ हम इसकी एंट्री चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमने 1005 था आईडी, इसको 6 कर देते हैं और यहाँ हम नाम चेंज कर लेते हैं, आरिफ की जगह हमज़ा कर देते हैं। हमज़ा हमने लिख दिया। उसके बाद आगे हम सब्जेक्ट भी चेंज कर लेते हैं, इसके जगह हम कर देते हैं फिज़िक्स। ये हमने डेटा में डाल दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। हमने रन पे क्लिक किया तो ये देखिए इसके नीचे जो आउटपुट आ रही है, कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, डेटा इंसर्टेड। इसका मतलब है हमारा ये कोड यहाँ मेवन के प्रोजेक्ट में भी रन हो गया है। ये हम उसको MySQL में जाके इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। यहाँ हम इसको इनकी वैल्यूज़ अब रिफ़्रेश करते हैं वैल्यूज़ को, तो ये देखिए हमारे पास 106 हमज़ा फिज़िक्स ये इसमें वैल्यू ऐड हो गई है। इस तरह से जो है हमने इसमें भी जार फाइल ऐड की, उसका तरीका हमने सीख लिया कि किस तरह से JDBC ड्राइवर को मेवन के टूल के अंदर, जो नेटबीन्स का प्रोजेक्ट था उसमें हमने मेवन का टूल इस्तेमाल करते हुए जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें हमने JDBC ड्राइवर को किस तरह से ऐड करना है, ये हमने तरीका सीख लिया। अब हमारा एक टूल रह गया है ग्रेडल का। अब ग्रेडल का भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि JDBC ग्रेडल के जो नेटबीन्स का जो ग्रेडल का टूल है उसमें JDBC को किस तरह से ऐड करते हैं। एक्चुअली इन सारे जितने भी तीनों टूल्स हैं, आर्ट का, मेवन का और ग्रेडल का, इनका थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर है हर प्रोजेक्ट का और डिफरेंट फोल्डर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, उस हिसाब से इसमें ये JDBC ऐड किया जाता है। अब हम यहाँ फाइल में चले गए, फाइल में जाके हम न्यू प्रोजेक्ट पे गए। न्यू प्रोजेक्ट पे हमने सेलेक्ट करना है जावा विद ग्रेडल। ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ, जावा विद ग्रेडल पे क्लिक किया हमने, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ से अपनी मर्जी का रख लेते हैं। इसका नाम रखते हैं डेटाबेस कनेक्शन। इसको डबल एन कर देते हैं, थोड़ा सा नाम में डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखें यहाँ भी कोई डेडिकेटेड फोल्डर आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसमें हम लाइब्रेरी का फोल्डर हम बना लें और यहाँ अपना JDBC ड्राइवर को प्लेस कर लें। तो उसको हम करंटली इसको फिनिश कर देते हैं। ये फिनिश पे क्लिक किया तो ये अब ये देखिए आपको ग्रेडल का ये आपको लेफ्ट साइड पे जहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस CONN के साथ कनेक्शन का ये आपको प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसमें क्या तरीका है ऐड करने का JDBC ड्राइवर, तो उसके लिए आपने इसको प्रोजेक्ट को ओपन करना है। इसके नीचे वाले फोल्डर्स आपने ओपन किए तो यहाँ आपने तलाश करना है बिल्ड स्क्रिप्ट के नाम से फोल्डर, ये आपको नजर आए बिल्ड स्क्रिप्ट। इस पे इसको आपने ओपन करना है, एक्सप्लोर करना है नीचे, और इसमें आपको एक नजर आएगा टैब बिल्ड डॉट ग्रेडल और ये प्रोजेक्ट आगे लिखा होगा इसके ये वाला, इसको आपने ओपन करना है। इसको आपने ओपन किया तो यहाँ आपको डिपेंडेंसीज नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। देखिए हाँ ये वाली, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज। जहाँ डिपेंडेंसीज लिखा हुआ है उसके नीचे आपने अपना दोबारा जाना है आपने मेवन रिपोजिटरी पे, और वहाँ से जाके वहाँ से आपको वो कोड मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगी, वो आपने यहाँ पे प्लेस करनी है और डिपेंडेंसी उसकी JDBC की आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो अब दोबारा हम जाएंगे, जिस तरह से हमने मेवन वाले टूल में किया था, दोबारा हम मेवन रिपोजिटरी हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, तो हमने यहाँ आपको बताया था कि ये वही वाली रिपोजिटरी है। देखें ऊपर से हमने ये उसको वही 9.4.0 वाला वर्जन है, ऑलरेडी ये ओपन है। तो हमने सिर्फ यहाँ ये मेवन वाला टैब सेलेक्ट किया, हमसे ग्रेडल वाली सेलेक्ट कर लेनी है। ग्रेडल वाली सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी आपको MySQL कनेक्टर J की नज़र आ रही है ग्रेडल के टैब के अंदर। तो ये आपने चाहे इसको दोनों लाइनें आप कॉपी कर लें या सिर्फ नीचे वाली लाइन भी अगर आप कॉपी कर लें और उसको आप उस डिपेंडेंसीज में जाके ऐड करें। ये आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके आप गए नेटबीन्स पे जाके आपने ये यहाँ पे आप जाके इसको
किसी जगह भी इस जगह पे आपको पेस्ट कर दें। ये हमने पेस्ट कर दिया। अभी इसको सेव कर लें आप, ये ऊपर सेव का टैब है, सेव कर दिया। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा JDBC का ड्राइवर प्रॉपरली ऐड हुआ है कि नहीं और फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहीं से पहले जो हमने 2 फाइल्स क्रिएट की हैं उसी में से किसी एक में से अपना कोड कॉपी कर लेते हैं, डेटाबेस कनेक्शन में से कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ से हमने ये अपना कोड यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ तक फाइल का नाम छोड़ देते हैं। कॉपी करके हम अभी जो इसके ग्रेडल के टूल के अंदर हमने जो फाइल बनाई है ये हमारा था, ये वाला इसके अंदर आप देख लेते हैं किस नाम से फाइल बनी हुई है। ये हमारी इधर है app.java के नाम से, ये प्रोजेक्ट के नाम से फाइल नहीं बनती है इसमें ग्रेडल, बल्कि ये आप app.java के नाम से फाइल बना दिए। ये फाइल बल्कि यहाँ ओपन है, ये इस पर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमने वही वाला कोड था हमारा जो हमने JDBC को कनेक्ट करने के लिए लिखा था, उसको हमने वहाँ से उठाया और यहाँ जाके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ये पैकेजेस जो हैं वो पूछ रहा है कि हम ये आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये इंपोर्ट हमने कर लिया। ये आपका ये अभी हम यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट कोड आ गया, ऑटोमेटिकली इसने ये पैकेजेस उठा लिए हैं। अब हम यहाँ इसको रन करके देख लेते हैं। इस पे आपने रन फाइल पे क्लिक किया तो अब देख लेते हैं इसकी आउटपुट। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ग्रेडल में हमने प्रोजेक्ट पहले रन नहीं किया, थोड़ा सा टाइम ले लिया। इसमें देखें कनेक्शन एस्टेब्लिश डुप्लीकेट एंट्री, देखें हमने इसमें भी हमने और ऑलरेडी जो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया तो हमने इसमें एंट्री वही वाली की है, तो इसलिए वो एक्सेप्शन आ रही है कि आप डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं। तो हम इसको 1007 कर देते हैं। यहाँ हमजा की जगह कोई और नाम रख देते हैं, हसन हमने एंट्री कर दी और यहाँ पे जिसकी जगह हम कोई और सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, तो इसकी जगह हम केमिस्ट्री कर देते हैं। फिर हमने केमिस्ट्री डाल दिया। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ड्राइवर इसमें काम कर रहा है कि नहीं। ये इसका ये देखें डेटा इंसर्टेड, इसका मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। यहाँ जाके दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ से हमने आके उसको दोबारा ये व्यू पे किया, देखें आपको 1007 हसन केमिस्ट्री हमारी एंट्री होगी। इसका मतलब है तीनों टूल्स पे हमने JDBC ड्राइवर ऐड करके हमने सक्सेसफुली अपना कोड रन करा लिया। अब ये अगर आप या तो ये MySQL वाला जब आप डेटाबेस में एंट्रीज कर रहे होते हैं या डेटाबेस जो आप अपने जावा एप्लीकेशन के साथ जो आपने इंटीग्रेट किया होता है डेटाबेस, अगर उसको आप उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसा कि ये MySQL के वो यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है। नेटबीन्स का अपना टूल पहले भी बताया हमने कि उसका अपना टूल भी मौजूद है नेटबीन्स का, ये सर्विसेज के अंदर ये वाला टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे हम जितनी भी अब एंट्री की हैं उसके अंदर क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हुई है, तो ये जहाँ अगर देखेंगे MySQL का ये वाला पड़ा हुआ है, इसके अंदर जाके हम देखेंगे तो सारी एंट्रीज आपको अपडेटेड नज़र आएंगी। ये स्टूडेंट का टेबल है, तो इस पर हम राइट क्लिक करके व्यू डेटा करेंगे तो आप देखेंगे हमने जितनी एंट्रीज की थी ये आखिर तक देखें हम ये 1007 तक ID तक हमने एंट्री की थी, सारी एंट्रीज इसमें अपडेट हुई हैं और यहाँ नज़र आ रही हैं और ये बाकायदा उसके साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है। अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं करना चाहते तो आप जो है अपना जो MS DOS के अंदर जाकर भी अपने डेटाबेस की एंट्रीज कर सकते हैं और अपना बाकी ऑपरेशन डेटाबेस से रेलिवेंट जो भी आपने करने हैं माइक्रोसॉफ्ट MS DOS के अंदर कर सकते हैं। आप उसमें जाके CMD पे जाएं, CMD पे जाके आप कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, वहाँ हमने जाके उस डायरेक्टरी पे जाना होता है जहाँ आपने अपना डेटाबेस प्लेस किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप आगे ये माई प्रोग्राम के अंदर हमारा MySQL डेटाबेस पड़ा हुआ है। हम प्रोग्राम फाइल्स पे आए, प्रोग्राम फाइल्स के बाद हम इसमें MySQL देख लेंगे किधर है। ये हमारा MySQL यहाँ पड़ा हुआ है। MySQL पे हम ये MySQL सर्वर 9.3 है। ये इसको तो बिन के फोल्डर के अंदर जाना है, बिन के फोल्डर पर जाना है। यहाँ से आपने ये कॉपी करना है आपका एड्रेस, यहाँ आपने इसको कॉपी कर लिया एड्रेस इस फोल्डर का और अब यहाँ उसके बाद आपको यहाँ अपनी डायरेक्टरी आप चेंज कर लें CD और ये पेस्ट कर लें ये वाला उसका फोल्डर डायरेक्टरी को, तो ये आप बिन के फोल्डर में आ गए। यहाँ हमने MySQL -user उसके बाद आपने
यूज़र नेम लिखना है, उसके बाद हाइफन डाल के पी डाल देना है। एंटर करेंगे तो आपको पासवर्ड आपका MySQL का रिक्वायर करेगा, वो आपने डाल देना है। या आप ये इसका MySQL की कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। यहाँ आपने अपनी जो भी आपकी डेटाबेस की क्वेरी है आप यहाँ लिख सकते हैं और अपना डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जिस तरह एक हम ट्राई कर लेते हैं, जिस तरह हमारी थी सेलेक्ट फ्रॉम, ये हमारा था स्कूल डेटाबेस, उसमें हमारा स्टूडेंट के नाम से टेबल था, तो उसको हम एक्सेस कर लेते हैं और उसका डेटा भी यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। इस पर हमने एंटर किया तो ये देखें आपको ये जो आपने हमारा डेटाबेस था स्कूल का, उसका स्टूडेंट का टेबल आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से आप जो है MS DOS के अंदर ही अपने सारे डेटाबेस से रेलिवेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल नहीं करना। तो नाज़रीन, इस तरह से आज हमने JDBC की इम्प्लीमेंटेशन सीखी और उसके अंदर उसके जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स है हमने कवर कर लिए। इसमें हमने जावा उसमें कोड लिखना सीखा, MySQL और NetBeans की इंटीग्रेशन की, JDBC ड्राइवर को डाउनलोड किया और उसको इसके डिफरेंट टूल्स में ऐड करने का तरीका सीखा, MySQL की क्वेरीज हमने एग्जीक्यूट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।